आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। साबिक वजीर आजम की अहलिया बुशरा बीबी की क़यादत में एहतजाजी काफिले के डी चौक पहुंचने पर रात गए ग्रैंड ऑपरेशन हुआ। रेंजर्स, ATS, कमांडोज और पुलिस के 1,500 एहलकारों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 900 से ज्यादा कारकुनान गिरफ्तार हुए। शेलिंग के साथ शदीद फायरिंग की गई। खैबर चौक और कुलसूम प्लाजा के दरमियान हटाए गए कंटेनर्स को वापस नस्ब किया गया। पुलिस की भारी नफरी अटक पुल पर तैनात थी और पुल मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। शदीद जाड़े की रात में एक अलमिया ये रहा कि एहतजाज करने वालों पर जारहाना ऑपरेशन शुरू हो चुका था। जमात की क़यादत के लिए तैयार किए गए कंटेनर्स को आग लग चुकी थी। लोग अपनी जानें बचाकर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स की जानिब गाड़ियां छोड़कर भाग रहे थे। G6 आपारा, G7 के पार्कों और ब्लू एरिया के अतराफ में पनाह ले रहे थे। दूसरी बड़ी ट्रेजेडी ऑपरेशन से कबल क़यादत के गायब हो जाने की थी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर जो कफन बांधकर खैबर पख्तूनख्वा से निकले थे, और बुशरा बीबी जिन्हें अपने शौहर और मुल्क के साबिक वजीर आजम के लिए आखिरी सांस तक लड़ना था, लड़ाई शुरू होने से पहले ही एक गाड़ी में सवार होकर जा चुके थे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की गाड़ी के जिसमें वजीर आला, बुशरा बीबी, उमर अयूब सवार थे, गालिबन ऑपरेशन खत्म होने से पहले ही हरीपुर के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो चुकी थी। सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे। फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना, ये मेरे घर वालों को मेरा पैगाम है कि उस फाइनल कॉल वाले दिन जब मैं निकलूंगा तो उसके बाद अगर मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊंगा। कोई जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना। जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे, आप डी चौक को नहीं छोड़ेंगे। खान को लिए बगैर डी चौक से नहीं निकलेंगे। बुशरा बीबी डी चौक छोड़ने से पहले अपने कंटेनर से एहतजाज करने वालों से मुखातिब थीं और बार बार यही कह रही थीं कि मैं वो वाहिद आखिरी औरत हूंगी कि जो इस एहतजाज से निकलेगी। जब तक खान का हुक्म नहीं आता मैं आपके साथ हूं। ये एहतजाज बकौल जमात तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल थी। इस फाइनल कॉल में पंजाब के सदर हमाद अजहर, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास अकरम, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, तैमूर झगड़ा, शोएब शाहीन डी चौक तक नहीं पहुंचे और ना ही एहतजाज में देखे गए। जनूबी पंजाब के सदर रौन अब्बास बप्पी, जरताज गुल इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल ही नहीं हुए। आयरनी यह है कि 24 घंटे कबल इमरान खान एक्स पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान को सलाम पेश कर रहे थे और उनका कहना था कि मेरी अपनी टीम को पैगाम है, आखिरी बॉल तक लड़ें। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम पीछे नहीं हटेंगे। लीडरशिप हट गई, कारकुनान ने मायूस नहीं किया। तहरीक इंसाफ का यह दावा है नाजरीन कि रियासत की जानिब से किए गए ऑपरेशन में जमात के सैकड़ों कारकुनान को गोलियां लगी हैं। तहरीक इंसाफ तर्जुमान की जानिब से 8 हलाकतों का दावा किया गया है और कई शदीद जख्मी हैं। आज मानसेरा में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका यह कहना था कि वो सबूत फराहम करेंगे कि हमारे साथ वो जुल्म हुआ है कि जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। ये कॉल खान साहब ने दी और खान साहब ने इस इख्तियार से दी कि ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगा। धरना जारी है। इन्होंने लोगों को गोलियां मारी, हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए। लोगों को गोलियां मार के वहाँ पे गिरफ्तार करके नहीं छोड़ोगे तो लोग एक और तरीके से आएंगे। और खान साहब की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा। मैं खुद गवाह हूँ और इसकी FIR मैं खुद करूंगा। मुझे बनते डायरेक्ट गोलियां मारी गई, मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई। बुशरा बेगम उनमें भी हमला हुआ, असैसिनेशन अटेम्प्ट, स्नाइपर बिठा के हमले किए गए। डायरेक्ट एक चीफ मिनिस्टर सूबे का वो अपने सूबे में आ रहा है और रास्ते में उसको जान से मारने के लिए, उसको अगवा करने के लिए जो इक़दाम किए गए वो भी सबके सामने आएंगे। इंशाल्लाह सबूतों के साथ आएंगे। मगर हलाकतों के हवाले से अभी तक जमात भी तकसीम है। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा 20 हलाकतों का दावा कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी 40 का फिगर दे रहे हैं, जबकि शेर अफजल मरवत के मुताबिक 12 अफराद हलाक हुए हैं। मगर वजीर दाखिला ये कह रहे हैं कि एक भी लाश नहीं गिरी। झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और अगर लोग मरे हैं तो सबूत फराहम कीजिए। कोई ना गोलियों के खौल थे, ना किसी किस्म की यहाँ पे फायरिंग हुई, ना इनके लोगों को जो है वो डायरेक्ट टारगेट किया गया। और ये झूठ बोलना कि जी लाशें गिरी हैं, लोग मरे हैं। अभी थोड़ी देर पहले पोली क्लिनिक की इंतजामिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ कोई लाशें नहीं आई। ये वाहिद सियासी जमात है जो लाशों की तलाश में रहती है। आप मुझे बता दें कि किस पुलिस वाले के पास गन थी। कोई एक पुलिस वाले के पास मुझे गन बता दें। उसके बाद इन्होंने हर बंदे के हाथ में कैमरा था। अगर गोली चल रही होती तो इन्होंने गोली की क्या, इन्होंने तो उसको पूरे दुनिया में चला देना था कि इन्होंने गोली चला दी है।
इतलात आती रहीं कि पोली क्लिनिक अस्पताल में 2 लाशें और 26 जख्मी लाए गए हैं जिन्हें गोलियां लगी हैं, जबकि पिम्स अस्पताल की इंतजामिया की खबर आती रही कि अस्पताल में 28 जख्मी हैं और 2 लाशें लाई गई हैं, जबकि एफसी के 27 एहलकार लाए गए हैं और पिम्स अस्पताल में 3 शहीद रेंजर्स एहलकारों की मैयतें भी लाई गई हैं। लेकिन अस्पताल जराए से अभी तक जो हमने अपने तई भी कंफर्मेशन लेने की कोशिश की है, इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। जबकि आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का यह कहना है कि गुज़िश्ता रात तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑपरेशन में सिर्फ लाठियां और आंसू गैस इस्तेमाल हुए। आईजी इस्लामाबाद का चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कहना था कि मुजाहिरीन से 39 मुख्तलिफ हथियार पकड़े गए हैं और हमारे 27 एहलकारों को गोलियां लगी हैं। प्रोटेस्टर्स के अंदर नॉन पाकिस्तानीज भी थे। अफगान नेशनल्स जो हैं वो हमने खुद पकड़े हैं। पूरी हमें ये डायरेक्शन दे दी गई है कि आप जितने अफगान नेशनल्स हैं वो इस्लामाबाद में नहीं रहेंगे अनटिल अनलेस उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होती। इट इज नॉट प्रोटेस्ट, फिर ये टेररिज्म है। वेपन्स के साथ के प्रोटेस्टर नजर आएंगे जिनके पास 7.62 वेपन भी है, जिनके पास 12 बोर वेपन भी है, जिनके पास स्नाइपर राइफल भी है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान का कहना है कि बुशरा बीबी ने इदारों को मजीद नाराज और कारकुनान को मायूस किया है। तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमाई इंकशाफ कर चुके हैं कि इमरान खान के एहतजाज के लिए मुतबादिल जगह की हमायत के बावजूद बुशरा बीबी ने मानने से इनकार किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुज़ाकरात के मामले पर खामोशी इख्तियार की। बुशरा बीबी और कारकुनान की जानिब से डी चौक जाने पर बार बार इसरार किया गया। कंटेनर्स पे खड़े अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी से मुखातिब होकर कहा, आपको एहतजाज लीड ना करने का कहा, आपने बात नहीं मानी। आपको संजानी की तरफ एहतजाज मोड़ देने को कहा, तब भी आपने इनकार कर दिया। गोया अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब कंटेनर्स पे बेबस थे। सालिम एहतजाज पर बुशरा बीबी का कंट्रोल रहा। अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक मोहसिन नकवी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से राब्ते में रहे। वजीर दाखिला ने उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर से बात की, मगर वो फैसला करने की पोजीशन में नहीं थे। क़यादत में पैदा होने वाला ये तनाव कारकुनान पर भी भारी पड़ा है। लेकिन अब से कुछ देर पहले बुशरा बीबी की बहन मरियम बट्टू का पैगाम एक्स के ऊपर सामने आया है कि जिसमें वो दावा कर रही हैं कि डी चौक का फैसला इमरान खान का था, ना कि बुशरा बीबी का। ये फैसला इमरान खान ने किया था और ऐसी कोई इंफॉर्मेशन और मालूमात बुशरा बीबी तक नहीं पहुंचाई गई कि संजानी तक रुक जाया जाए। नाजरीन, वर्कर्स पे जो भारी असर और भारी कीमत अदा करनी पड़ी है, अब इस हवाले से पार्टी के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का यह कहना है कि तहरीक इंसाफ लीडरशिप ने मायूस किया है। लीडरशिप में मुशावरत और कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आई। प्लानिंग का फुकदान था। पार्टी के अंदर तहकीकात होनी चाहिए कि डी चौक को ही क्यों जाने के लिए चुना गया। वफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात का कहा तो क्यों नहीं किए गए? हुकूमत ने मुज़ाकरात की पेशकश की तो इस पर मुशावरत क्यों नहीं की गई? बैरिस्टर गोहर सलमान अकरम राजा कहां थे? शेर अफजल मरवत भी गायब थे। जब लीडरशिप के पास फैसले का इख्तियार ही नहीं था तो इतने ज्यादा कारकुनान क्यों लेकर गई? ये सवाल पार्टी के अंदर से उठाया जा रहा है। अब से कुछ देर कबल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुनाते हुए इमरान खान की 8 जमानतें खारिज कर दी हैं। तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ मुखातिब थे। उनका कहना था कि अगर 9 मई के किरदारों को अदालत ने कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया होता तो आज ये एहतजाज ना होता। मैं समझता हूं कि अगर 9 मई के जो मुजरिम हैं उनको अगर अदालतें कड़ी सजाएं वक्त पर दे देती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। और जो कानून को हाथ में लेकर जो कानून की धज्जियां उड़ाई गईं उनको करार वाकई सजाएं मिलती तो आज हमें ये दिन न देखने पड़ते। इसी हवाले से बात करते हैं, खबर लेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट काशिफ अब्बासी, मुनीफ फारूक और शहजाद इकबाल मौजूद हैं। मारूफ सहाफ़ी हैं, बाखबर सहाफ़ी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीफ, फरमाए दीजिएगा कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे रात गए तक? ये कब फैसला किया गया और किस तरह उन्होंने बुशरा बीबी समेत ये फैसला किया कि अब इधर से निकल कर वापस चले जाने में ही बेहतरी है? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक दो चीज़ें हैं। एक तो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट का रब्ता था थ्रू मोहसिन नकवी साहब, उनसे रब्ते में थे और जब से वो निकले थे उससे पहले से रब्ते में थे और शायद यही अंडरस्टैंडिंग थी कि संजानी एवेंचुअली या किसी और जगह पर ये धरना कर दिया जाएगा, परेड ग्राउंड में बिठा दिया जाएगा, कहीं और F9 पार्क वगैरह की कोई सूरत हाल निकल आएगी। जो बुशरा बीबी साहिबा वाला एलिमेंट था वो एक सरप्राइज़ एलिमेंट था। लेकिन इन मुज़ाकरात के अंदर या इससे पहले भी जो भी चीज़ें थी, मैं ये बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ कि इनमें कोई भी स्ट्रेटिजिक लेवल के मुज़ाकरात नहीं थे। उससे उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो टैक्टिकल चीज़ें थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें थी कि कहाँ आना है, कहाँ बैठना है, रुक जाए ना आए, बेलारूस का सदर आया हुआ है, ये ना करें वो ना करें। और कल रात को भी
अली अमीन गंडापुर साहब को मुतअद्दिद पैगामात भिजवाए गए और वार्निंग भी दी गई कि ये ना करें, प्रॉब्लम हो जाएगा और अवर्ट करें इस प्रॉब्लम को। अगर ना किया तो फिर ज़ाहिर बात है रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और जो एक बैगेज था जो पहले तहरीक इंसाफ के पास शायद उतना वो नहीं था, वो इस दफ़ा ये हुआ कि फिर जब रेंजर्स एहलकारों की शहादत हुई, 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए, तो वो एक उसके ऑप्टिक्स बड़े पावरफुल थे। मगर ये राब्ता जिसका जिक्र कर रहे हैं मुनीब काशिफ, ये राब्ता अली अमीन गंडापुर साहब का मोहसिन नकवी एस्टैब्लिशमेंट से होना, दूसरी तरफ उनका बेबस भी होना और बुशरा बीबी का कंट्रोल जो है वो बार बार रिपोर्ट होना। कल तक हुकूमत की बद इंतजामी और नाकामी पे हम रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आज पीटीआई की क़यादत की खोखली कमिटमेंट्स पे गौर हो रहा है। बीबी को किस तरह कन्विंस किया होगा, क्योंकि रात गए तक उनका तो इमरान खान से बराह रास्त कोई राब्ता नहीं हो सका। मेरे ख्याल एक दफ़ा जब हालात उस जगह गए हैं या हालात ख़राब हुए हैं तो उस वक्त मेरे ख्याल ज़्यादा वक्त नहीं लगा प्रोटेस्टर्स भी वहाँ से, क्योंकि उन्होंने भी रिट्रीट किया है तो लीडरशिप को भी वहाँ से जाना पड़ा। अब एक दफ़ा स्टेट जब अपनी ये इंटेंट लेकर आ जाए कि उसने कम वक्त में प्रोटेस्टर्स को डी चौक या उस जगह से हटाना है, तो फिर लोगों का किसी का भी वहाँ बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिस इज़ हाउ लाइफ जनरली वर्क्स कि अगर फैसला कर लिया गया होगा, जब भी फैसला हुआ होगा कि ऑपरेशन शुरू करना, उसके बाद और जब उन्होंने देखा कि बाकी सब लोग जा रहे हैं, क्योंकि जब मुझे रात को जब हम चीज़ों को फॉलो कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि इनिशियली ये बताया गया कि लोग रिट्रीट कर रहे हैं, लेकिन लीडरशिप यानी ये दोनों वहाँ मौजूद है। और फिर खबर आई कि इनको गिरफ्तार कर लिया है, फिर ये खबर आई कि वो दोनों भी वहाँ से चले गए। सो इट वाज़न्ट प्रॉब्ली इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। वो अकेली गाड़ी में 50 लोगों के साथ वहाँ रह नहीं सकते अगर बाकी के सारे लोग वहाँ से निकल गए होंगे। नहीं, मगर शहजाद ये जिसको काशिफ कह रहे हैं इस तरह ही होना चाहिए था, लेकिन हुकूमत पीटीआई मुजाहिरीन को वापस भेजने में सिर्फ कामयाब नहीं हुई, लेकिन पीटीआई का पूरा बयानिया जो है उसको रेजा रेजा करने में भी कामयाब दिखाई दे रही है, क्योंकि डू और डाई वाली क़यादत जो है वो जिस तरह गई, जिन कंडीशंस में गई, जो हमने ऑप्टिक्स और फुटेजेस देखे, वोटर और वर्कर ने तो धोखा नहीं दिया। लीडरशिप का फेलियर जो है वो उठ के सामने आ रहा है। कसूरवार बुशरा बीबी या गंडापुर किसको समझा जा रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से ये तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या कम्युनिकेशन हुई है। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान का एक हुक्म हो और उसको ओवरराइड कर दे या ओवर रूल कर दे बुशरा बीबी। तो इमरान खान ने डी चौक की कॉल दी थी और डी चौक पे पहुंचने की अटेम्प्ट थी। मैं तो उसको इसी तरह देखता हूँ। दूसरा, मेरे ख्याल से जो मैं पहले दिन से कहते आया हूँ, ये तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल, कफन बांध के निकलेंगे, और जो मुतालबात सामने रख रहे थे वो पूरे होने नहीं थे मुतालबात। और जो इस रिजीम का 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के बाद रवैया है, जिसमें वो उनको अपने सूबे से नहीं निकलने देते, अटक पे ही वो रुकावटें खड़ी कर देते हैं। तो डी चौक पहुंच के अगर वो ये समझ रहे थे कि उनको वहां पे बैठने दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल से उनकी गलतफहमी है। स्ट्रेट क्रैकडाउन होना था जो उनके सामने हुआ। दूसरा जो बड़ा फेलियर था वो लीडर्स का ना होना वहां पे। अभी आपने भी बताया कि तमाम ये लीडर्स बड़े बड़े दावे कर रहे थे, और हमने तो ये सुना था हर किसी को 5000 एमपीए को, एमएनए को 10,000 लोग निकालने थे, लेकिन कहाँ गए वो लोग? अच्छा, ये सलमान अकरम राजा साहब दावा कर रहे हैं कि लाहौर से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था, जीटी रूट के ऊपर बड़ी मुश्किलात थी और मोटरवे बंद था, हम लाहौर में निकलते थे लाठियां पड़ती थी। पर इंटरेस्टिंगली शहजाद वो कह रहे हैं भट्टी चौक पे जो लोग गए हैं वो शोबदाबाजी के लिए गए, मैं शोबदाबाजी के अंदर नहीं हूं तो इसलिए मैं नहीं गया। आई मीन, इज दिस क्या? मेहर ये बात ठीक है, केपी में उनके पास स्टेट मशीनरी है, वो कंटेनर्स भी हटा देते हैं, वो आगे भी बढ़ जाते हैं। पंजाब में ये नहीं कर सकते। लेकिन हमने कितने विजुअल्स देखे हैं कि पंजाब में कोई 50-100 लोग भी निकले हो गली गली और वहां उन्होंने हंगामा किया हो और उनकी मार पिटाई भी हो, लाठीचार्ज हुआ हो सकता है पूरे पंजाब में कुछ चंद मकामात पे ये हो, लेकिन जितना बड़ा उनका सपोर्ट बेस है वो वहां से नहीं निकला। तो आप ठीक है, आप पंजाब क्रॉस करके इस्लामाबाद नहीं आ सकते थे, अगर आपने प्रेशर क्रिएट करना होता तो अपने शहरों में निकल सकते थे। और एक्चुअली ये जो बात है काशिफ, ये जो शहजाद कह रहे हैं कि शहरों में निकल सकते थे, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, इस पे बात भी हो रही थी, ये समझा जा रहा था कि शायद प्लान बी ये है कि शहर शहर जाम किया जाएगा या उधर रेजिस्टेंस दिखाई जाएगी, मगर वो भी नहीं हुआ। एक आप देख रहे हैं कि आपके 17 सेनेटर्स गायब रहे, 150 एमपीएस कहीं नजर नहीं आए, 80 से ज्यादा अरकान है पार्लियामेंट के वो कहीं दिखाई, असेंबली के नहीं दिखाई गए। मगर आपको बैरिस्टर सैफ ने कहा इमरान खान ने संजानी के ऊपर अग्री कर लिया था, लेकिन मरियम भट्टू दावा कर रही है कि इमरान खान ही एडमेंट थे और बज़िद थे कि डी चौक जाना है। अब ये आप देख रहे हैं कि ये ब्लेम गेम जो है ये पार्टी को बड़ी सख्त तरीके से मुतासिर कर रहा है। देखिए, अगर आप बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू देखें और जिस वक्त उन्होंने काम किया,
ये वो वक्त है जब ये कल की बात है, जब ये इस्लामाबाद पहुंच चुके थे, इस्लामाबाद में बैठे हुए थे। ऐसे मौके पर ये कहना, आप कभी आप सोचें कि एक तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, वो ये कह रहे हैं वैसे तो इमरान खान साहब ने संजानी हुकूमत पे संजानी जाने पर एग्री कर लिया था, लेकिन वो बुशरा भी नहीं मानी थी। डू यू रियलाइज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू? वो ये कह रहे हैं, जो मैं अब थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट, हालांकि मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि इमरान खान साहब का फैसला कोई और ओवरराइड नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ही लगता है कि दे थ्रू बुशरा बीबी अंडर द बस खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट, क्योंकि उनको पता था या वो जानते थे कि स्टेट अब क्रैकडाउन करेगी। अगर हमें वहां से छोड़ के जाना पड़ा तो चीज़ सारी हमारे मत्थे लगेगी। अब वो ये क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जितने लोग गए हैं या जो क्रैकडाउन हुआ स्टेट का, लोग मरे हैं, उनको गोलियां लगी हैं या वो जख्मी हुए हैं, देखें जी वहां तो जाने नहीं चाहिए था, ये तो बुशरा भी लेकर गई हैं, हमें तो संजानी बैठने की जगह मिल रही थी। तो वो अपने से जिम्मेदारी हटा के ये सारी जिम्मेदारी बुशरा बीबी के साथ डाल रहे हैं, जिनको, और बड़े मुझे तो बड़ा साफ ये नज़र आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर और उनकी टीम ज़्यादा खुश नहीं है कि बुशरा बीबी शॉट्स कॉल कर रही थी, और इस वजह से उन्होंने पूरी पाकिस्तान को बता दिया कि ये जो कुछ हुआ या ये जो फेलियर है, ये फेलियर हमारा नहीं है, ये फेलियर बुशरा बीबी का है। और बड़ा आसान है ये, इमरान खान साहब से आज कल परसों कभी ना कभी मुलाकात होगी, इमरान खान साहब से कोई पूछेगा कि सर आपसे पूछा गया था। ये इस तरह का झूठ बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा, क्योंकि इस झूठ के फिर नताइज भी होते हैं। अगर झूठ हो तो उसका नतीजा भी होगा कि आपने इमरान खान की बीवी को जिम्मेदार करार दे दिया झूठ की बुनियाद पर, तो वो उसका नतीजा भी कोई ना कोई होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बैरिस्टर सैफ या कोई और पार्टी से ये झूठा इल्जाम लगाएंगे बुशरा बीबी। So as of right now, यकीन रखता हूं कि इमरान खान के ये काशिफ जो कह रहे हैं कि झूठा इल्जाम बड़ा भारी भी साबित हो सकता है अगर ये इल्जाम हुआ, लेकिन मुनीब दूसरी तरफ बुशरा बीबी के हक में सिर्फ मरियम बट्टू उनकी बहन उतरी हैं मैदान में और कोई नहीं हक में उतरा, मगर उल्टा सवालात जरूर उठाए जा रहे हैं जमात के अंदर से। कल 11 बजे GHQ का भी केस है, फर्द जुर्म आयद करने के भी इम्कानात हैं, और कल मुलाकातों का भी दिन है इमरान खान के साथ। क्या आपको लग रहा है मुलाकातें होंगी और ये ऊंट किसी करवट बैठेगा? क्योंकि गंडापुर साहब तो कह रहे हैं एहतजाज ऑन गोइंग है, किधर ऑन गोइंग है, कैसे ऑन गोइंग है, नथिंग इज क्लियर राइट नाउ। देखिए एहतजाज तो मेरे ख्याल में इफेक्टिवली तो ख़त्म हो चुका है इन द ट्रू सेंस। मतलब बाकी तो अब आपकी है, वो आप अपनी खिफ़त मिटाने के लिए आप कहेंगे एहतजाज जारी है, एहतजाज तो ख़त्म हो गया। और मेरे ख्याल में ये भी अगर आप इसको थोड़ा सा कैनवस को बड़ा करें तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी मिस रीडिंग थी या मिस कैलकुलेशन थी पूरी तरीके इंसाफ या करें इमरान खान साहब की जानिब से। बिकॉज आई डोंट नो उनके जहन में क्या था। एक बात तो ये है कि इमरान खान साहब पे पिछले 1.5 महीने के अंदर सख्तियाँ बहुत बढ़ गई हैं, मसाइल एक्चुअली उनके अब बहुत ज़्यादा है, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उनके अंदर जेल में बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं, वो रोटी टुकर के मसाइल भी शुरू हो गए हैं, लाइट के मसाइल शुरू हो गए हैं, वो खाना शाना भी उनको वो नहीं मिल रहा जिसको वो पहले ले रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, तो वो मसाइल भी उनके ठीक ठाक किस्म के इस वक्त मौजूद हैं। साथ ये मुलाकातों वाली जो चीज़ है, ये भी अब आप इसको वाटर टाइट गारंटी नहीं है कि कल उनकी मुलाकातों का दिन है तो वो हो जाएंगी। आपको पता है पिछले दिनों गए तो वन फाइन डे कहा जाता है जी नहीं मुलाकात कोई नहीं हो रही, तो ये भी हो जाता है, वो मर्जी के ऊपर है, किसी दिन वो करवाएंगे किसी दिन वो नहीं करवाएंगे। बट अगर आप इस चीज़ को इस तरह से देखें हाइंडसाइट से कि पूरी तरीके इंसाफ अगर पहले चलें हम ये कह देते हैं कि वो एक जगह पर पॉइंट ए पर खड़े थे या 0 पर खड़े थे, 0 डिग्रीज पर थे, तो नाउ दे आर 10 बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, वो -10 पर चले गए हैं। और मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब की शायद लॉजिक ये कहती है कि कुछ अरसे तक उनकी रिहाई या कुछ मामलात शायद बात हो सकती थी उन पर, अब तो शायद मुझे लगता है वो वॉइड ज़्यादा बढ़ गया है और जो तलखी है बिटवीन हिम एंड द एस्टेब्लिशमेंट वो मज़ीद सीमेंट हो गई है इन द लास्ट 3-4 डेज़। जो बुशरा बीबी वाला मामला है वो तो मैं आपको बताऊं वो निकली भी अंडरस्टैंडिंग के तहत थी, कुछ वादे वहीद में हुए थे, उसके अंदर कुछ लोग शामिल थे, शायद उन पर भी गुस्सा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके खिलाफ मजीद कुछ किया जाएगा, वो एक उनको बाहर ही शायद रखा जाएगा। गंडापुर साहब इज़ कॉट बिटवीन रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, वो एक जगह खुश करते रहते हैं, इस्लामाबाद को कोसार को खुश करते रहते हैं, कभी मोहसिन नकवी साहब को पैगाम भिजवाते हैं, कभी क्या करते हैं, वो बाकी उनकी बढ़के हैं, मतलब देयर इज नथिंग मोर टू इट। सो शहजाद क्या आप भी इत्तेफाक के लिए कर रहे हैं कि ये मुश्किलात बढ़ेंगी जिस तरह मुनीब कह रहे हैं, और बल्कि जो एहदाफ अपने बता कर आए थे ये लोग, काफिला चला था, आज उस एहदाफ से करीब नहीं मजीद दूर हो गए? जी, वो मुतालबात तो कभी पूरे होने नहीं थे और इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि अब जो भी बार्गेनिंग पोजीशन तहरीक इंसाफ के पास थी
उससे वो कमजोर हैं आज, वो उस पोजीशन में नहीं है। ये कब तक कितना अरसा चलेगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए रियासत और हुकूमत का फैसला क्या है। अगर आपने इसी तरह के माहौल में चलना है तो आप चलते रहेंगे, शायद आपको लगता है कि आप इतने ताकतवर हैं, अगले 3-3.5 साल, जो 4 साल आपके पास बचे वो भी आप निकाल लेंगे। लेकिन बज़ाहिर ये जो पूरे 10 माह हमने देखे हैं, ऐसा लगता तो नहीं है। इसमें एक के बाद एक एहतजाज, कोई कार्रवाइयां, ये कोई स्मूथ सेलिंग तो नहीं रहेगी हुकूमत के लिए, ना इस मुल्क के लिए। तो आप बेशक आप इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर हों, लेकिन आपने इसका सियासी हल निकालना है बहरहाल। लेकिन ये हुकूमत शायद समझती है कि क्योंकि हमें अपना इलेक्शन जो हमने सिक्योर रखना है, हमने कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे हमारी हुकूमत जो है वो जाती भी नजर आए, तो उसके इम्कानात तो कम ही लगते हैं। नहीं, मगर हुकूमत और तगड़ा भी फैसला लेने वाली थी। कल एहसन इकबाल साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि गवर्नर्स राज के ऊपर अब गौर करेंगे, काबीना कल अहम फैसले लेगी। आज ऐसा कोई फैसला हुआ तो नहीं? मेरे ख्याल से वो तो और बैकफायर करेगा। देखें, अब ये वो टाइम तो रहा नहीं, आप बेशक गवर्नर राज लगा दें, लेकिन ये केपी में जितनी पॉपुलैरिटी है, जिस तरीके का वहां पे माहौल है, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फायदा होगा। हाँ, शायद ये हो कि इसके बाद जो भी एहतजाज हो उसमें स्टेट मशीनरी भी ना इस्तेमाल कर सके, लेकिन मेरे ख्याल से पूरे एक सूबे को इस तरह कियोस्क में डाल देना, इसमें भी कोई अकलमंदी नहीं है। तो अगर हुकूमत ने ये प्लान तर्क कर दिया है तो मेरे ख्याल से बेहतर ही है। मगर काशिफ, रियलिस्टिकली लोग समझना चाह रहे हैं, जो कारकुन आया, जो वोटर आया, जो बच्चे आए, जो औरतें आई, बड़ा आप देख रहे हैं कि बहुत मायूसी भी है, बट एट द सेम टाइम व्हाट वर द ऑप्शंस? जब आप कहते हैं ऐसा ही होता है, क्या बुशरा बीबी या चीफ मिनिस्टर उधर खड़े होकर गिरफ्तारी नहीं दे सकते थे? क्या पहले एतमाद में नहीं ले सकते थे कि हम इधर से जा रहे हैं, आप भी डिस्पर्स हो जाएं? आज हुकूमत कैजुअल्टीज को डिनाई कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम रबर बुलेट्स का दावा कर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ के मुतजाद बयानात भी आ रहे हैं कि कैजुअल्टीज हुई हैं, स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल हुआ है, मगर वी डोंट हैव फुटेजेस, वी डोंट हैव पिक्चर्स, वी डोंट हैव एनी क्रेडिबल एविडेंस एट दिस पॉइंट राइट नाउ। सो हाउ कैन पीटीआई काइंड ऑफ take itself out from this position, या अपने आप को बहाल करे, जिस मायूसी का जिक्र अभी मुनीब और शहजाद दोनों कर रहे हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास होगा, जो शायद पहले नहीं था। तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वही उसका सबसे बड़ा एडवांटेज भी है। इमरान खान साहब जेल में है, वो उनका बड़ा डिसएडवांटेज भी है, लेकिन एडवांटेज इसलिए है कि अगर दोबारा एक कॉल दी गई तो उनको जेल से निकालने के लिए उनका वर्कर दोबारा बाहर निकलेगा। ये जो लोग भी तहरीक इंसाफ के इस डीएनए को जानते हैं, ये इस तहरीक इंसाफ की जमात को आप मार सकते हैं, भगा सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। इस सोच को ख़त्म नहीं किया जा सकता जो तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त चल रही है। ये अभी कम अज़ कम उस के साथ आपको एंगेज करना पड़ेगा। लेकिन आपने कहा तहरीक इंसाफ, देखिए बहुत कुछ कर सकते थे वो, कि ये तो एक अपनी जगह उनकी स्ट्रेंथ है कि उनके लोग निकल आते हैं इमरान खान साहब के लिए। आज भी आप खुला छोड़ दें, पंजाब को खुला छोड़ दें, आपको नजर आ जाएगा कि पंजाब निकलेगा इमरान खान के लिए। अगर वो प्रोटेस्ट करें तो प्रोटेस्ट करने के लिए निकलेगा, अगर वो धरना देंगे धरना करने के लिए भी निकलेगा। इसीलिए वो नहीं देते ये स्पेस, उन्हें पता है ये स्पेस नहीं दी जा सकती, इसीलिए पूरा इस्लामाबाद बंद कर देते हैं। एक सड़क नहीं छोड़ते जो कि इस्लामाबाद से पिंडी या पिंडी से इस्लामाबाद आ रही हो। सो मसला ये है कि अब कर क्या सकते थे। देखिए, इट वॉज रॉन्ग टू स्टार्ट विद। मुझे तो लगा हम शायद सोच रहे थे कि कोई स्ट्रैटेजी होगी, ये लाहौर भी बंद कर देंगे, ये मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, ये सारे बड़े शहर बंद कर देंगे, ये इस्लामाबाद बंद कर देंगे, ये जगह जगह बैठ जाएंगे और निज़ाम ज़िंदगी रोक वहाँ पे, और इतने ज़्यादा फ्रंट्स खोल देंगे कि किसी भी हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट वी वर गिविंग देम टू मच क्रेडिट। चलिए, अगर आप इतना नहीं कर सकते थे, देखिए स्ट्रैटेजी की बात है ना, हम यहाँ बैठ कर सोच रहे थे स्ट्रैटेजी क्या होगी। 100 के करीब MNAs या 125 के करीब MNAs और सेनेटर्स गिरफ्तारियाँ देते हैं यहाँ खड़े होकर। जो इनके बड़े बड़े लीडर्स हैं और उम्मीदवार हैं वो सारे गिरफ्तारियां देते हैं। चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार होता है इस्लामाबाद से। इमेजिन द हेडलाइंस, चीफ मिनिस्टर अरेस्टेड। लेकिन इन्होंने they chose to run away। इमेजिन द हेडलाइन, फॉर्मर प्रेसिडेंट अरेस्टेड, आरिफ अलवी अरेस्टेड, फॉर्मर प्रेसिडेंट अरेस्टेड, चीफ मिनिस्टर KP अरेस्टेड, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, नेशनल असेंबली एंड सेनेट अरेस्टेड। लेकिन ये तो आए नहीं, ये तो बाहर ही नहीं आए। मसला ये, मुझे लगता है कि ये तो डरते हैं जेल जाने से, ये तो प्रोटेस्ट करने से डरते हैं। जी, मेरे ख्याल से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मर प्रेसिडेंट अरेस्ट हो जाए, चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो जाए। इमरान खान को जब अरेस्ट किया जा सकता है और एक दफा रिहाई के बाद दोबारा अरेस्ट किया जाता है, तो मेरे ख्याल से ये तो उनके सामने मिलियंस है। चाहे उसके आप सदर का टैग लगा दे या चीफ मिनिस्टर का टैग लगा दे, इट वुड नॉट मेक अ डिफरेंस। असल मसला ये नहीं है कि किसका कद बड़ा है,
असल मसला हेडलाइंस क्रिएट करने का है। आज की हेडलाइन क्या है? सारे भाग गए, कोई आया ही नहीं। कम से कम ये तो हेडलाइन बेहतर होती कि इंटरनेशनल हेडलाइंस लगी होती कि चीफ मिनिस्टर सूबे का गिरफ्तार हो गया। अगर आपने कोई सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, जितने एमएनएस वगैरह को हम कॉल करते रहे, जो साबिक मिनिस्टर भी रहे, उनसे पूछते रहे कि आप कहाँ हैं, आप नहीं है, तो कह रहे हैं कि नहीं हमें कुछ और टास्क दिया गया है। तो ऐसा लगता है कि पूरे जो 100 इनके एमएनए है और 150-200 एमपी है, सबको कोई और टास्क ही था और वो सब वर्क फ्रॉम होम ही था। मतलब कोई जलसे में जिससे पूछो कहते हैं हमें कोई और टास्क दिया गया है। तो ये तो उनका वो था। लेकिन देखिए, जहां हम पीटीआई की स्ट्रेटजी की बात करें, और मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, ये सिरे से ही इसको फाइनल कॉल देके ये इन मुतालबात के सामने आपको आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इसमें फेलियर ये नजर आया था, तो सक्सेस नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जो स्ट्रेट ब्रुटैलिटी हमने देखी है, आई मीन वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। हमने देखा है कि कंटेनर्स लगाए जाते हैं, खंदकें खोदी जाती हैं, शेलिंग होती है, लेकिन चाहे वो कहें रबर बुलेट है या जो भी है, कैजुअलिटीज हुई हैं। हुकूमत उससे डिनाई करे। अभी आप गार्डियन की स्टोरी पढ़ लें, उसमें तो बाकायदा कोट किया गया है कि स्टील बुलेट्स के भी वहां पे विटनेसेस मौजूद है, गार्डियन के अपने लोग वहां पे विटनेस मौजूद है। जो डॉक्टर्स गार्डियन को बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कैजुअलिटीज हुई है, स्टील बुलेट के साथ बहुत सारी इंजरीज हुई है। तो हुकूमत तो ये क्लेम करती रहेगी कि नहीं कोई कैजुअलिटी नहीं है तो हमें नाम बता दें, हमने तो किसी के पास असला ही नहीं था। लेकिन ये फैक्ट ऑफ द मैटर है। ये भी मगर शहजाद दिखाना तो पड़ेगा ना, फुटेजेस तो लाने पड़ेंगे। एंड एट द सेम टाइम आई आल्सो मुनीब पुलिस वाले शहीद हुए हैं। यू नो बट आई डोंट अंडरस्टैंड, जदीद दौर है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, एंड आई अंडरस्टैंड कि शेलिंग भी हो रही थी और हालात ऐसे थे, मगर इसको अगर आपका ये जानी नुकसान हुआ, और अल्लाह जन्नत नसीब करें, आई कीप सेइंग कि चाहे वो आम सिविलियन था या यूनिफॉर्म्ड इंसान था, इट इज़ ऑल द सेम। इट इज़ पाकिस्तानी है जिसका खून बहा है और नहीं बहना चाहिए था, मगर उसको ना उधर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कोई फुटेज बनाई, ना कोई पिक्चर बनाई, ना उसको ओन किया। उल्टा जब गाड़ी में बैठ के आप फरार हो जाते हैं और फिर सिर्फ बयानात होते हैं, इधर से आप क्या समझा जाए कि बुशरा बीबी का जो एक बड़ी जबरदस्त तरीके से आई थी, लोगों को मोबिलाइज करके पहुंची थी, वो सियासी पत्ता खत्म? हैज इट ड्राइड आउट? हैज इट डाइड इट्स ओन डेथ? बात ये है कि ये हाइंडसाइट से ही हम ये चीज़ें देख रहे हैं, एंड वी कैन एनालाइज देम टू डेथ फ्रैंकली। ये जो भी कुछ हुआ है, आई मीन हर पर्सपेक्टिव के अंदर एक बड़ी अच्छी डायमेंशन है जो शायद काशिफ भाई साहब ने और शहजाद साहब ने भी बताई है। बट मसला ये है कि वो कहते हैं ना कि वो किसी मूवी में कहा गया था कि आई एम हिट सो हार्ड आई डोंट नो विच एंड इज़ अप। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के साथ यही हुआ है कि उनको समझ नहीं आ रही कि विच एंड इज़ अप और हो क्या रहा है। जो इस वक्त सूरत हाल बन गई है, मैं आपको बताऊं कि जितने लोग ये जिनके नाम लिए गए हैं ये आए नहीं है, सब कुछ नहीं। अगेन वही बात है, ना स्ट्रेटजी थी सिरे से, ना हो रहा था, बिकॉज बहुत से लोग खलवत में ये कहते थे कि जी ये तो इमरान खान साहब का तो दिमाग चल गया है, पार्टी के लोग, कि ये क्या कर रहे हैं, कोई हमारा नेगोशिएशन टेबल पे कोई सिरे से बात ही नहीं है, और 24 की कॉल कैसी, कौन निकलेगा, क्या हुआ। आप छोड़ दें इस बात को कि जी लीडर्स कितनों को बाहर निकालते हैं, जेन्युइन आउटपोर नहीं था लोगों का लाहौर के अंदर। मैंने 8 फरवरी 2024 को विटनेस किया, लोग वोट डालने के लिए निकले, बिकॉज दैट वाज अ वोटिंग एक्सरसाइज ना, लोग फिर भी निकले, कहीं वोटर सप्रेशन भी हुआ होगा, फिर भी लोग निकले। लेकिन मैं तो दिस आर्गुमेंट इज अनफेयर। आप स्टेट ब्रुटैलिटी के सामने ये कैसे कह सकते लोग नहीं निकले? आप निकलने का मौका तो दें उनको। नहीं, तब आप फैसला करें कि वो निकलेंगे नहीं। मैं आपके यकीन माने, मैं इस चीफ आपके इंटीरियर मिनिस्टर के घर के बाहर 2 बंदे पुलिस के खड़े कर दूं डंडे दे के, ये अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लिख के देता हूं नहीं निकलेंगे अपने घर से बाहर। ये कैसी आर्गुमेंट है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते? मतलब बंदूकें लेके खड़े हो जाए, लोगों को गोलियां मारे, नहीं निकले, गाड़ियां तोड़ के चले जाए। आई फॉर द लाइफ ऑफ मी नेवर अंडरस्टूड। आज मैंने एक फुटेज देखी है, मुनी मुझे वो फुटेज समझाएं। सरकार के लोग लोगों की अमलाक को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ दीज ये जो गाड़ियां हैं लोगों की, इनके घर हैं, इनके बीवी बच्चे, आप इनकी हिफाजत के लिए भर्ती हुए हैं, इनको तोड़ने के लिए नहीं। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था आईजी साहब की और ये चीफ कमिश्नर साहब, ऐसे लगता है 2 बदमाश बैठे, हम ये कर देंगे। यार आप डू यू रियलाइज हु यू आर, व्हाट योर टास्क इज, व्हाट योर जॉब इज? दिस इज नॉट योर जॉब। आप यहां बैठकर ये फैसला करने नहीं बैठे हैं कि किसका राइट है प्रोटेस्ट करने का, किसका नहीं है। ये राइट इनको दिया किसने? नहीं, बट आप भी जानते हैं कि राइट इनके पास कैसे है। अलाउ मी नाउ, देखिए बात ये है, ये हर दौर में ये राइट कोई भी हुकूमत अपने लिए काम करने वाले लोगों को देती है कि आपने क्या करना है। उनका टास्क है
लोगों को प्रोटेक्ट करना, या उनका टास्क है लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करवाना, उनका टास्क है किसी के साथ बैटन चार्ज करना, किसी मॉब को हटाना अपनी जगह से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, लोगों को पुश बैक करना, दे वर्क ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरी बात ये कायद साहब, वी हैव सीन इट ऑल, माजी में भी ये हुआ है, ब्लॉकेड्स लगते हैं, सब कुछ लगता है, दफा 144 भी लगती है। इट्स नॉट अबाउट दैट। कितने लीडर्स थे, क्या सारों के घरों के बाहर पुलिस खड़ी हुई थी? द आंसर इज नो। आप लोगों को निकालते ऐसे नहीं है, नहीं। द आंसर इज कि आप किसी एक पॉइंट के ऊपर, हमने माजी में भी देखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को निकलते हैं, 100, 200, 400, 500 लोगों को आप निकालते हैं। नहीं, ये तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। आप जब कहते हैं ना लोग निकले नहीं हैं, मैं कह रहा हूं आप निकलने देते नहीं हैं। ये तो जरूर है कि लोगों को फिर भी टोकन प्रोटेस्ट करना चाहिए था पंजाब में। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ अब्बासी, शहजाद इकबाल, मुनीफ फारूक, आपने गुफ्तगू सुनी। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद तहरीक इंसाफ से पूछेंगे कि लीडरशिप क्राइसिस विद इन किस तरह एड्रेस कर रहे हैं। पॉलिटिकल कमेटी सर जोड़ के बैठ चुकी है। स्टे विद अस। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के कारकुन, लीडर, वर्कर शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं। मरवत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर फरमाई दीजिएगा, सरों पर कफन बांध कर आएंगे, आखिरी सांस और आखिरी खान की रिहाई तक वापस नहीं जाएंगे, ये बड़े बड़े दावे, मगर एहतजाज को लीड करने वाले अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी मुजाहिरीन को बेयारो मददगार छोड़कर रात की तारीकी में फरार हो गए। जिस तरह वो भागे, मरवत साहब, क्या इस तरह इनकलाब आते हैं? क्या इस पर कोई शर्मिंदगी, अफसोस या कोई तासुफ है? कफन सरों पे बांध के, चूंकि हमें पता था कि इंसानों से तो पाला ही नहीं पड़ा है, इन्होंने करना ही यही था, तो लिहाजा लोगों को कहा कि जी जाने का मतलब ये है कि जान खोना और इसका अंदेशा है, तो लिहाजा वो कफन इन्होंने हमें पहना दिए। तीसरी बात, आपने कहा कि जी जिस तरह ये बागी इनकलाबी इस तरह भागते हैं, आप बताएं कि क्या बुशरा बीबी और अली अमीन खान जो हैं उनके पास सलेमानी टोपी थी कि ये गोलियों से बच पाते हैं, या इन्होंने संगी आर्ट सीखा था कि गोलियों का उनको ट्रेनिंग दी गई थी कि जी आपने किस तरह बचाव करना है स्नाइपर की गोलियों से, और कौन सी सियासी क़यादत जो है वो इस पे ट्रेन होती है कि जब आपके अपने इदारे आप पे फायर मारे तो आपने जान नहीं बचानी है। तो लिहाजा अक्ल का भी ये तकाजा है, शरीयत का भी ये डिमांड है, डायरेक्शन है। इस्लाम में ये कुरान करीम में बताया गया है कि जनाब जहां पे जरूरत हो और आप समझते हैं कि आपकी जान को अंदेश है तो अपनी जान बचाएं। तो लिहाजा आप ये अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम गोलियों के सामने आके सीना सपर हो जाते जो, और हम कहते कि जी मारो, तो हमारी भी लाशें पड़ी होती, जिस तरह हमारे बीसियों वर्करों की लाशें जो हैं आज अभी लाशें भी हमें नहीं दे रहे हैं, जख्मियों तक रसाई नहीं दे रहे हैं। आएंगे मरवत साहब, बजा फरमा रहे हैं कि इस्लाम का क्या तकाजा है, शरीयत का क्या तकाजा है, मगर वो जहन साजी जो की गई आने से पहले, कफन बांधने की और लाशें घर वापस आने की, तो वो जहन साजी करनी नहीं चाहिए थी ना सर, क्योंकि गरीबों के बच्चों को यहाँ लाकर अगर छोड़ दिया गया, ना खाना ना पीना, आम आदमी के बच्चों का इस्तेमाल होना, कि जो लोग भी यहाँ आए वो एक नजरिया, एक सोच लेकर, एक मोहब्बत और शायद इश्क लेके अपने दिलों में आए, लेकिन उनकी जहन साजी की गई थी। अब जो फासला और बदएतमादी मकामी लीडरशिप से पैदा हो गई है, उसको भी पुर करना है। और मसला यह है कि जाने से पहले या तो ऐलान कर दिया जाता कि अगर जब खतरा महसूस हो तो डिस्पर्स हो जाएं, ये ऐलान भी नहीं किया गया। जो ऑप्टिक्स देखने को मिले सर, वो तो बिल्कुल सुइसाइडल हैं पॉलिटिकली आपकी लीडरशिप, मकामी लीडरशिप के लिए। हम तो आए थे एक सियासी एहतजाज करने, हम खुदकुशी करने तो नहीं आए थे, और हम तो समझ रहे थे कि जी पाकिस्तान में कानून आईन है और यहाँ अदालतें हैं, तो लिहाजा हमारा एहतजाज का हक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हमें आंसू गैस मारेंगे, और जो सारे रास्ते हमारे काफिलों को मारते आए। लेकिन जब इन तमाम रुकावटों को तोड़ के हमारे वर्कर जो हैं इस्लामाबाद में मरकज़ पे पहुँच गए, तो इसके बाद इनके पास रात के अंधेरे में 9 बजे का इंतज़ार किया, तमाम लाइटें बुझाई, और फिर इन्होंने स्नाइपर से ताक ताक के हमारे निशाने लिए। अब बेयारो मददगार जो आप फरमा रही हैं कि उनको खाना दिए, आपको किसी ने ये क्लेम किया है कि पीटीआई के अलावा किसी और ने वर्कर को खाना दिया है? तमाम वर्कर को खाना जो है वो फराम किया गया, नंबर 1। नंबर 2, जितने वर्कर आए थे इसमें कोई 10-14 साल के बच्चे तो नहीं थे, सारे बालिग थे,
तो लिहाजा उनको कैफियत का, हालात का पता था कि इसमें जान भी जाई जा सकती है, और सेंसिटाइज किया गया था। उनके वालिदैन को भी, पूरे पाकिस्तान को पता था सर ये कि इन पॉलिटिकल हालात रेटरिक में होता है, मुझे बस ये समझा दीजिए। कफन बांधना, वापस ना आना, कलमा पढ़ लेना, बुशरा बीबी का कहना कि मैं आखिरी औरत उधर खड़ी होंगी, एथनिक लाइंस के ऊपर लोगों के सेंटिमेंट्स को उजागर करना कि पठानों का तो सुना है कि वो कभी छोड़ के नहीं जाते। दिस इज ऑल पॉलिटिकल रेटरिक, क्योंकि जब धावा बोला गया तो वो तो 2 सेकंड में निकले, और अब तो फुटेजेस मंजर आम पर आ रही हैं कि G8 के मकाम पर 11:57 के ऊपर किस तरह बुशरा बीबी जो है वो गाड़ी तब्दील कर रही हैं। आई मीन ये चीजें आ रही हैं। आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट। या तो आप इस रिजेंटमेंट को कहें ये इल फाउंडेड है। ये जो पॉलिटिकल रेटोरिक्स हैं, ये हर सियासी रहनुमा जो है रेटोरिकल स्टेटमेंट देता है, मोटिवेशन के लिए भी देता है, हिम्मत दिलाने के लिए भी देता है। और पाकिस्तान की तो तारीख ही यही रही है। आप वो तैरूल अल कादरी साहब का वो कब्र जो इन्होंने खोदी थी डी चौक पे, आप भूल गई हैं। तो आप मान रहे हैं कि पॉलिटिकल रेटरिक था, मगर सर उसकी आड़ में बकौल आपके बहुत सी लाशें गिरी हैं ना, गो के मुतजाद बयानात आ रहे हैं। आप कहते हैं 12, कोई कह रहा है 14, आपका सेक्रेटरी जनरल कह रहा है 20, आपके जुल्फी बुखारी साहब कह रहे हैं 40। द प्रॉब्लम हियर इज कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के अलावा बाकी लीडरशिप भी पूरे मंजर से गायब रही है। इतने बड़े फेलियर का कौन जिम्मेदार है? मेरा ख्याल है तमाम लीडरशिप मौजूद थी। सर नाम लेके बता देती हूँ, मुझे बताइए। सदर आरिफ अलवी हमें गाड़ियों में नजर आए, उनका भी जरताज गुल नहीं नजर आई। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी नजर नहीं आए, शेरियार तरकई नहीं नजर आए, तैमूर झगड़ा नहीं नजर आए। शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं उनको इजाजत थी ऑफिशियली, क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। शुएब शाहीन इस्लामाबाद में होते हुए मुझे तो जाती तौर पे कई नजर नहीं आए सिवाय टॉक शोज के। अली मोहम्मद खान साहब नजर नहीं आए। बैरिस्टर गोहर साहब, मैं खुद सड़कों पे मौजूद थी, कवरेज कर रहे थे, नहीं नजर आए सर। कारकुनान से भी पूछा। शिबली फराज, असद कैसर, मियाँ असलम इकबाल, हमाद अजहर, मेहर शराफत, हाफिज फरहत अब्बास, सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा, सरदार लतीफ खोसा साहब, शेख इम्तियाज गुलाम मयूदी। सर 81 अरकान असेंबली है आपके सर, 17 सेनेटर्स हैं आपके, 150 आपका MP है। आप कह रहे हैं कि तमाम के तमाम मौजूद थे। आप नाम गिनवाते गिनवाते तक जाएंगी, क्योंकि PTI जो है वो करोड़ों लोगों की पार्टी है और इसके बहुत हजारों लीडर्स हैं। तो लिहाजा जो लोग अपनी मजबूरियों की वजह से ना आ सके, तो जो आए थे उन्होंने क्या कमी दी? हमारे कोई 25-30 MNAs थे, बनु के MNA थे, शायद खटक थे, मौलाना नसीम अली शाह साहब थे, जमाल हसन खान थे, उमेर नियादी थे, अहद साहब थे। इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं, शानदाना गुलजार थी, मैं खुद मौजूद था। और जो आए तो इसका ये, और ये सब आखिर तक मौजूद रहे, तो लिहाजा क़यादत तो डट के कड़ी रही। यानी कि सर जो क़यादत थी उसी की बात आप कर रहे हैं ना। बहुत से नहीं आए, मैं तो आपको बता रही हूँ कितने सेनेटर्स हैं, 80 से ऊपर आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, 150 MP है आपका। मगर द प्रॉब्लम है राइट नाउ इज ऑल्सो सर कि चले वो तो आप लोग इंटरनली अपना करेंगे अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि आप लोगों ने अपना बाड़ खुद रखा हुआ था कि किस तरह जांचना है। 5 लाख MPA लाए, 10 लाख MNA लाए, उससे कतई नजर जो खुद भी नहीं निकला उसका अब एहतसाब खुद किया जाएगा कि टिकट देना है नहीं देना। इमरान खान से अब ताल्लुक नहीं रहा उन लोगों का, शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं। लेकिन मानसेरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो तिल मिला रहे थे, मगर एहतजाज में जख्मी और हलाक होने वालों के बारे में कोई जो है वाज़ेह डिटेल सामने नहीं आ रही। इनकी कौन और किस इलाके में थे, इनकी डिटेल्स और तफसीलात क्या है, ये दावे ही हैं और मुतजाद दावे हैं, डिटेल्स क्यों शेयर नहीं की जा रही? इसकी वजह है क्योंकि आपने मेरे हवाले से बताया कि मैंने 12 की तादाद बताई थी। ये 12 की तादाद मैंने कल बताई थी, और जो कल तक हमारे पास मालूमात थी। इसी तरह जुल्फी बुखारी साहब या दीगर जो हमारे दोस्त अहबाब ने जो ये फिगर दिए हैं वो मुख्तलिफ औकात में दिए हैं। अब जो सलमान अकरम राजा साहब ने पहले बयान दिया था कि 8 है, अब 20 बताए। मेरे पास जो मालूमात हैं वो मालूमात ये बता रहे हैं कि 40 लोग जो हैं, अब 40 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। सिर्फ 6 जनाजे जो हैं वो बलूचिस्तान पहुंचे हैं। 7 लोग इस्लामाबाद के शहीद हो चुके हैं। 22 लोग कन्फर्म जो हैं, KP की लिस्ट हमारे पास आई हैं, जो अस्पतालों से डेड बॉडी उनकी तफसील है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक उनसे राब्ता ही नहीं हो रहा है, जिंदा है मुर्दा है। तकरीबन हमारे अब ऐसे लीडर मिसाल के तौर पे सालार काकड़ हैं जो हमारे बलूचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी थे, वो जो हैं फोन भी बंद हैं और उससे कोई राब्ता भी नहीं हो रहा है। हमारे तकरीबन 350 वर्कर्स ऐसे हैं
कि जिनसे उनके अहले खाना का रब्ता नहीं हो रहा है। सर मैं आपको एक बात गाड़ियां बताऊं, जो थी मेरी तो बहैसियत एक सहाफ़ी और एक शहरी, मेरे लिए वही कोई बहन हो, कोई भाई हो, प्रोटेस्टर हो या मेरा यूनिफॉर्म्ड कोई मुहाफिज हो, सर जान का नुकसान हमारे दिल को उसी तरह लगता है। मगर इधर अब सबूत देने हैं, मोबाइल फुटेजेस हैं नहीं, पिक्चर्स हैं नहीं, और अब शायद आपसे बढ़कर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन अब द बिगर मैटर हेयर राइट नाउ ऑल्सो इज सर कि एक तो आप लोगों ने तफसीलात फराहम करनी है जो हुकूमत मांग रही है, दूसरा शदीद शेलिंग के बावजूद बुशरा बीबी जब डी चौक जाने पर इसरार करती रही, ये एक और पार्टी के अंदर बहुत बड़ा रिफ्ट बना हुआ है। शंगजानी के मकाम पर जब एहतजाज पर इत्तफाक राय हो गया था, इमरान खान भी रजामंद थे बकौल बैरिस्टर सैफ, तो फिर बुशरा बीबी किसकी हदायत पर चल रही थी? मुझे इल्म नहीं है कि मीडिया को ये बयानिया किसने फीड कराया है बैरिस्टर कि सैफ नाम लेके बता क़यादत रही। संगजानी पे एग्री कर गई थी। किधर ये कहां से इबारत कर रहे हैं, अखज़ कर रहे हैं कि बुशरा बीबी ने कहा डी चौक जाना है। बेशक इसमें शक नहीं है कि उनकी ख्वाहिश थी कि डी चौक पे चला जाए, लेकिन ये कहीं पर तो फैसला ही नहीं हुआ था कि संगजानी जो है ये अफर की गई थी मुदाकरात में। लेकिन जहां तक मुझे मालूमात है, खान साहब संगजानी पे राजी नहीं हुए थे। अगर खान साहब राजी हुए थे, जिस तरह बैरिस्टर सैफ साहब ने बात की है, तो कल जब हम यहाँ इस्लामाबाद में मरकज की तरफ आ रहे थे तो अली अमीन खान से मैंने पूछा कि जी वो संगजानी का, तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया कि खान से जब ये टीम मुज़ाकरात के लिए गई तो खान ने इसका इस बात में जवाब दिया, उन्होंने कोई इस हवाले से जो है अपनी लाइल्मी का इजहार किया। और एक और बात बुखारी साहब मैं आपको अर्ज करूं, ये जो आप फरमा रही थी, हम तो आए थे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक जगह पे एक एहतजाज करने, जिसकी सजा जो है बकौल मोहसिन नकवी साहब 3 साल है। ये बता रहे हैं कि 3 रेंजर के और 1 सिपाही शहीद हुए हैं जो गुज़िश्ता एक दिन कबल के। वो 3 जो फौजी रेंजर जो हैं जिन पे गाड़ी चढ़ाई गई है वो शहीद नहीं हुए हैं, और एन वहां पे एक सिविलियन भी जो है वो गाड़ी के नीचे आ गया था और सर वो जब मर आप गया। लोग उसके रेड भाई जोन ने में आ मौके रहे की थे तो शहादत कुछ दी, तो उसने प्लानिंग कहा आपने कि भी उस की पे होगी ना कि पुलिस की एहतजाज और गाड़ी चढ़ाई पुशबैक बड़ा की तगड़ा थी, किस्म का आएगा, क्रैकडाउन भाग रहे आएगा, थे। वो तैयारी कहाँ थी, प्लान बी कहाँ था? मैं ये समझने से कासिर हूँ। इतने नन्हे तो आप लोग भी नहीं है, रोटी को चोची कहते हो सर। जब रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं तो क्रैकडाउन तो होना था और बड़ा तगड़ा होना था और बड़े वाज़ेह अल्फाज में इन्होंने बताया हुआ था। सो प्लान्स का थे, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, कि भाई अगर पहली सफ में अगर लीडरशिप गिरफ्तार होगी, गिरफ्तारियां देते सर, शायद गिरफ्तारी देने से आज आप लोगों का जो एक ऑप्टिक्स है या जो एक हैयत है पूरी जमात की, वो आज शायद ज्यादा तगड़ी होती है एज अपोज टू नाउ। आज भी वजीर दाखिला ये इंकशाफ कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ की आदत रजामंद थी, मगर कोई खुफिया कुव्वत है कि जो ये नहीं होने दे रही। ये खुफिया कुव्वत कौन थी, यही नहीं हम समझ पा रहे अभी तक। आप लोगों के अभी भी पॉलिटिकल कमेटी का, आपकी पार्टी का इजलास जारी है, उधर भी यही सवाल हो रहा है मेरी खबर के मुताबिक कि डी चौक हम गए क्यों हैं टू बिगिन विद, और क्यों संगजानी में नहीं बैठे। बट कतई नजर से सर रेड जोन में दाखिल हो के व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग कि फूल ने चावर किए जाएंगे? तैयारी क्या हुई थी, इंतजामात क्या थे? देखिए ये गुज़िश्ता 20 सालों की तारीख देख लें, कितनी पार्टियां रेड जोन में गई हैं, डी चौक पहुंची हैं, किसी एक पे गोली चली है? एक पे गोली चली है, हम पे क्यों चलाई है? नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि फिर आपने चलानी थी, आपने कहा प्लान बी सी नहीं था, तो गोली के आगे कौन सा प्लान बी आ सकता है? अगेन मैं ये नहीं कह रही कि आप झूठ बोल रहे हैं सर, मगर कुछ प्रूफ तो दिखाना होगा ना सर। बिल्कुल, जो जिन लोग हम गए हैं, जो लोग मुजाहिरीन एंटर भी हुए हैं, उन्होंने भी यही गिला किया और ये डर का इजहार किया है कि भाई आगे फायरिंग हो रही है। रियासत कह रही है सर, हुकूमत कह रही है कि हमें सबूत फराहम करें कि किसके पास वो वाली गोली थी, किसके पास ये राइफल्स थी। तो कहीं ना कहीं तो कुछ दिखाना पड़ेगा। अब इमरान खान तो रिहा नहीं हो सके। आखिरी अपने पैगाम में एक्स पे वो कह रहे थे आखिरी बॉल तक लड़ो, एहतजाज नहीं रुकेगा। गंडापुर साहब कह रहे हैं एहतजाज चल रहा है। किधर सर दिलों में और दिमाग में चल रहा है, किधर चल रहा है? एहतजाज से फरार के बाद अब खान साहब को मजीद मुश्किल में डाल दिया गया है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो, शायद आप लोग अंदर अंदरूने खाने पार्टियों में गलती का एतराफ जरूर अब करें, मगर अभी तक दिख तो नहीं रहा कि किसी को तासुफ है या इस बात का अदराक है। देखिए हम सियासी वर्कर्स हैं, हम कोई कमांडोज नहीं है, तालिबान नहीं है, कोई मिलिटेंट्स या ट्रेन लोग नहीं है कि हम वहां डी चौक पे हमारी ये तरबियत हुई होती कि जब कोई आप पे गोलियां दाग रहा हो तो आपने किस तरह अपने आप को बचाना है। ये जो लीडरशिप को जो है ताने दिए जा रहे हैं कि पीटीआई की लीडरशिप और बुशरा बीबी और अली अमीन खान नजर नहीं आए, तो क्या कोई बता सकता है कि क्या दानिशमंदी
का तकाजा था कि हम जनाब सीना तान के खड़े हो जाते कि हाँ जी गोली मारें। तो लिहाजा न तो हमारे पास सुलेमानी टोपी थी और ना हम इतने ट्रेन लोग थे, हम तो सियासी वर्कर थे, हमें तो तवक्को नहीं थी। आप डी चौक जाने की सजाए मौत, ये किस कानून में है? किस कानून के तहत इन्होंने हम पे गोलियां चलाई? और ऊपर से आप ये जंग की खबर देके और मीडिया देके जो मजाक हमारा उड़ा रहे हैं कि जनाब यानी वो इंतशारी जो है वो भागने में उन्होंने लम्हों की देर नहीं की। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है और साथ में इसका जो लीडर है, इन्होंने एक नई तारीख रकम की है, बहादुरी की, जुर्रत की। कौन सी पार्टी आज तक पाकिस्तान में इस तरह का मार्च कर चुकी है? सन 1947 से सर क्या लोग अब भी आप पर तमाम एतमाद रास्ते करेंगे? पर- क्योंकि वोटर ने तो मायूस नहीं किया आपको, वोटर तो निकला है, कारकुन तो निकला है, आप पे अभी भी एतमाद करेंगे सर? कारकुन भी निकली, लीडरशिप भी निकली ना जी, क्यादत थी ना। तो ये आए, क्यादत न थी, अली अमीन खान थे, बुशरा तो ये बीबी आप को कह मैं रहे हैं ये क्यादत एतमाद का दूं तो रिश्ता बहाल है आज भी? जी एतमाद का रिश्ता बहाल है आपका? मेरा ख्याल है वर्कर्स को भी इदराक हुआ है, वर्कर्स को भी इदराक हुआ है। देखिए हम उनके साथ शाना बशाना थे, हर वक्त मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मरवत साहब की बात सुनी। पॉलिटिकल पार्टी अभी पॉलिटिकल कमेटी में सर जोड़ के बैठी है कि ये तयन हो सके कि डी चौक का फैसला किसने किया और क्यों संगजानी पे बात नहीं रुकी और इस दर से आगे किस तरह बढ़ा जाएगा। इट इज़ इनफैक्ट अ मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। मगर ये कहना भी गलत ना होगा, जिस तरह मारूफ फ़लस्तीनी नेशनल पोइट महमूद दरवेश ने कहा था, द वॉर्स विल एंड एंड द लीडर्स विल शेक हैंड्स and that old woman will remain waiting for her martyred son, and that girl will wait for her beloved husband, and the children will wait for their heroic father. I do not know who sold the homeland, but I know who paid the price. Ijazat dijiye. Good night, Allah.